In an exclusive interview to NNIS, ASSOCHAM Secretary General D.S. Rawat has said that the union budget to be presented will chalk out the future course of the economy for the next 4 years. उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है लोगों को, लेकिन चुनौतियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जो किसी भी सरकार के सामने इतनी बड़ी चुनौतियां नहीं थी, क्योंकि इन सरकार ने लोगों को इतना अधिक ज़्यादा भरोसा दिया था और दिलासा दी थी कि हर व्यक्ति को जॉब मिलेगा, हर व्यक्ति को मकान मिलेगा, हर व्यक्ति को जो है वो एक शिक्षा मिलेगी और स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेंगी। अब इन सभी चीज़ों के लिए ये अगर करने की दिशा में अगर हमने बढ़ना है देश को, तो कल बजट जो होगा, मैं समझता हूं कि आने वाले 4 साल के लिए एक दिशा देगा कि किस प्रकार से हमारे देश की जो है वो आर्थिक नीति होगी। वित्त मंत्री ने आज के इकोनॉमिक सर्वे में ये भी बोला है कि हम फिस्कल डेफिसिट को 3% तक ले आएंगे। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। एट द मोमेंट वो ये संभव है, क्योंकि ग्लोबल एनर्जी प्राइजेज और मेटल प्राइजेज जो हैं वो काफ़ी कम हैं और हमारे देश में इन चीज़ों की अभी खपत भी कम हो रही है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था है वो स्लो गति से चल रही है। जैसे ही इसका गति बढ़ जाएगी तो आप देखेंगे कि इनकी कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी और इसलिए सरकार को कल जो है वो ऐसे रिफॉर्म्स की जो घोषणा करनी पड़ेगी कि जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से तेज़ी से विकास हो। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो यहाँ पे मुनाफा अवश्य करें और उनको जो है वो जब वो तरक्की करेंगे तो तभी हिंदुस्तान तरक्की करेगा, लोगों को नए रोज़गार के अवसर मिलेंगे। तो जो हमारे जो टैक्सेशन नीति है उसमें मॉडरेशन करना होगा टैक्स रेट्स के अंदर में भी। जो हमारे जो कस्टम मैनुअल है उसमें आप देखेंगे कि भाई एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसे समय पर ऐसे हो गया कस्टम मैनुअल कि जो विदेशी माल को यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदामंद हो जाता है बजाय यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने के। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना होगा। तीसरा, हमारे देश के अंदर में इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करना होगा। अनफॉर्चुनेटली जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है वो रुक गया है। जीएसटी जो कि पिछले 12-13 साल से जो है वो लगातार खटाई में पड़ा हुआ है। वित्त मंत्री ने पिछले भाषण में बोला था कि 1 अप्रैल 2016 से इसको लागू कर दिया जाएगा। अभी वो बहुत दूर है, कोसों दूर है कि उसको रियलिस्टिक अगर बनाना है तो उसके लिए एक ऐसी घोषणा करनी होगी। तो मैं समझता हूँ कि जो वित्त मंत्री का जो बजट आएगा, जो इस एनडीए सरकार का जो पहला भरपूर बजट आएगा, इससे जो है वो लोगों को जॉब सबसे ज़्यादा, इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए, अब ये दोनों ही चीज़ें जो हैं अपने आप में बहुत बड़ी अहम रखती हैं।